अवधूत शिरोमणि भगवान नित्यानंद, हमारे परम आराध्य स्वामी मुक्तानंद परमहंस और श्रद्धेय श्री गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती के पावन अवसर पर कुछ भाव सुमन अर्पित करना चाहता हूं। कश्मीर शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है और शारदा सरस्वती का ही नाम है, इसलिए जितनी सरस्वती की साधना शारदा क्षेत्र में मूर्धन्य आचार्यों मनीषियों ने की है, ऐसा लगता है कि देश के किसी और क्षेत्र में उतने आचार्यों ने उतने विपुल रूप से किसी साहित्य की रचना की होगी। इन्हीं मूर्धन्य आचार्यों में अभिनव गुप्त अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभिनव गुप्त का जन्म 950 ईस्वी में हुआ। कश्मीर के सम्राट ललितादित्य, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार किया, तो वहां की जो विद्वत परंपरा थी, उस विद्वत परंपरा को वे शारदा पीठ की परंपरा से जोड़ना चाहते थे। उस समय वहां आचार्य अत्रिगुप्त, जो वहां के मूर्धन्य विद्वान थे, सम्राट ने उन्हें कश्मीर आमंत्रित किया। कहते हैं कि उन्हें वितस्ता, जिसे झेलम कहते हैं आजकल, नदी के किनारे एक शीतांशु मौली का मंदिर बनाया और वहीं पर उनका निवास स्थान कल्पित किया। वो वैदिश्य परंपरा चलती चलती आचार्य अभिनव गुप्त तक आई और सम्राट ललितादित्य के 200 वर्षों के बाद 950 ईस्वी में अभिनव गुप्त जी का प्रकटन हुआ। उनकी बाल्यावस्था में ही माता जी का देहांत हो गया, इसलिए वे अधिक अंतर्मुखी होते चले गए, ऐसा कहा जाता है। और इसी अंतर्मुखता ने उन्हें अध्यात्म की ओर, योग की ओर, कश्मीर की आगम परंपरा की ओर और सत्य की खोज की ओर प्रेरित किया। वस्तुतः अभिनव गुप्त केवल दार्शनिक नहीं है, वे कला शास्त्री भी हैं, काव्य शास्त्री भी हैं और समीक्षा शास्त्री भी हैं। पर यह निश्चित है कि जिस प्रकार वे काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र में मूर्धन्य स्थान रखते हैं, कश्मीर शैव दर्शन में भी उनकी वही ख्याति है और मूर्धन्य स्थान उन्हें प्राप्त है। जो शैव परंपरा बौद्धों के भेदवाद पर आधारित, बहुत तत्ववाद पर आधारित विचारधारा पर आश्रित थी, उसके बाद वसुगुप्त से लेकर और आचार्य अभिनव गुप्त तक जिस कश्मीर शैव दर्शन का स्पंद शास्त्र के रूप में
प्रतिभिज्ञा शास्त्र के रूप में विस्तार हुआ, उसकी स्थापना का श्रेय इन शैव दर्शन के आचार्यों को जाता है। आगम परंपरा से अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके अभिनव गुप्त साधना के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आत्म तत्व का चिंतन और योगाधारित अनुशासन, इसके साथ साथ साहित्यिक सृजन भी निरंतर उनके जीवन में प्रवाहमान रहा, यह हमें ज्ञात होता है। आचार्य अभिनव गुप्त स्वयं ये कहते हैं कि मैं किसी दार्शनिक सिद्धांत की कोई नई उद्भावना या नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं, अपितु जो कुछ शैव दर्शन के आचार्य परंपरा से, चाहे वो वसुगुप्त रहे हों, चाहे वो सोमानंद रहे हों, चाहे वो उत्पल आचार्य रहे हों, उसी को व्याख्यायित कर रहा हूं। उनके गूढ़ रहस्यों को मैं जन तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो उन्होंने किया है। उन्हीं की व्याख्याएं, उन्हीं की विवृतियां, उन्हीं की विमर्शनियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रतिभिज्ञा का प्रवर्तन सोमानंद की शिव दृष्टि से प्राप्त होता है और जिसे आचार्य उत्पल ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसके ऊपर इतना विपुल साहित्य आचार्य अभिनव गुप्त ने दिया है और उस प्रतिभिज्ञा दर्शन को एक उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। जितनी भी दार्शनिक कृतियां आचार्य अभिनव गुप्त की हैं, उन सब में एक मानवतावादी दृष्टिकोण दिखलाई देता है। ठीक उसी प्रकार उनकी आलंकारिक कृतियों में उनका सौंदर्य बोध और लोक रुचि का भी स्पष्ट परिचय उनको मिलता है। यदि हम मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करें तो मानव अपने अंदर के जो सौंदर्य है उसे पहचाने, जो शिवत्व है उसे पहचाने, वो शिव संकल्प बने। इसमें किसी भी प्रकार की जाति, वर्ण, लिंग, रंग भेद या राष्ट्रीयता आदि का स्थान नहीं होना चाहिए। मानव मात्र अपने उस शिव स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, चित स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान करे, यह मानववादी दृष्टिकोण उनके जितना भी दार्शनिक उनका साहित्य है उसमें प्राप्त होता है। शारदा क्षेत्र के तत्कालीन मूर्धन्य आचार्यों से आपने शिक्षा ग्रहण की। आपने स्वयं इस बात का सादर उल्लेख किया है कि उन्होंने जितनी विद्या प्राप्त की उनमें 9 गुरुओं का प्रमुख योगदान है। भारत के किसी एक आचार्य में ज्ञान की भिन्न भिन्न विधाओं का इतना समाहार कम ही प्राप्त होता है और ये महिमा उस शारदा क्षेत्र की है, क्योंकि जितने इस क्षेत्र में आचार्य भिन्न भिन्न ज्ञान की विधाओं में हुए हैं उतने संभवतः अन्य क्षेत्र में नहीं हुए। गुरु परंपरा से उन्होंने क्रम, कुल एवं त्रिक, इन 3 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर और सभी पर उन्होंने अपनी लेखनी से अद्भुत व्याख्या ग्रंथों का प्रतिपादन किया। जैसे हम जानते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को उनके अभिनव भारती
टीका से जिस सुगम और सरल और सुबोध रूप से जाना जा सकता है, और ध्वन्यालोक पर जो उनकी लोचन टीका का महात्म्य है, ठीक उसी प्रकार से उनकी दार्शनिक कृतियों जो विवृतियां और टीकाएं हैं, उनका महत्व दिखाई देता है। त्रिक को ही प्रतिविज्ञा शास्त्र का नाम दिया गया। किसी भी दर्शन का आखिर यही तो उद्देश्य है कि दर्शन विश्व को समझने का प्रयास करता है। ये विश्व जो हमें दिखाई देता है, कैसे इसकी रचना हुई, इसकी जो समझ है, उसका प्रयास दर्शन होता है। बाबा जी इसी को सत्य की खोज कहते हैं। ये क्या है, विश्व अस्तित्व में कैसे आया है, कौन इस विश्व को नियंत्रित कर रहा है, जिससे एक बड़ी श्रृंखलाबद्ध रूप से ये विश्व चल रहा है। इस तरह की अनेक समस्याओं के समाधान के प्रयास पूर्व काल से निरंतर चले आ रहे हैं, और चूंकि ये अनुभूति का विषय है, इसलिए अपने अपने अनुभव के आधार पर आचार्यों ने अनेक दार्शनिक अवधारणाएं हमारे सामने रखी। प्रतिविज्ञा दर्शन भी अपनी एक अवधारणा को जो औरों से पृथक है उसे सामने रखता है। ये विश्व 36 तत्वों से निर्मित हो रखा है, और जो परम सत्ता है, चाहे वो महेश्वर के नाम से जाने, चिति भी हम उसे कहते हैं, ये चिति अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने मानस पटल पर, अपनी ही भित्ति पर इन्हीं तत्वों का कभी तो समवेत रूप से प्रकाशन करती हैं, और कभी अपने में पुनः उनको समेट लेती हैं। काश्मीर शैव दर्शन में इसी प्रकटन को उन्मीलन और समेटने को निमीलन शब्द से कहा गया, और इस संपूर्ण क्रिया में वो परम सत्ता अपने 5 कृत्यों का संपादन करती है। ये 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय अथवा निग्रह और अनुग्रह। प्रतिविज्ञा दर्शन या काश्मीर शैव दर्शन परम सत्ता को प्रकाश विमर्शमय मानता है, और वेदांत से इस रूप में भिन्न है क्योंकि वेदांत परम सत्ता को केवल प्रकाशमय मानता है। काश्मीर शैव दर्शन में कोई वस्तु मिथ्या नहीं है और कोई वस्तु क्षणिक नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अपनी सत्ता है। जो परम सत्ता है वही ज्ञान और क्रिया दोनों का अधिष्ठान है, दोनों का स्रोत है। शिव सूत्र का प्रथम सूत्र जो काश्मीर शैव दर्शन का आधारभूत सूत्र है, चैतन्य आत्मा, वो आत्मा को, परम सत्ता को चैतन्य मानता है। और चेतन का जो अभिप्राय प्रकट किया है क्षेमराज ने, वो यही है कि सर्व ज्ञातृत्व और सर्व कर्तृत्व, जो सब जानता भी है और सब कर भी सकता। प्रतिविज्ञा के अनुसार वस्तु, वस्तु का कर्ता और वस्तु को समझने का जो माध्यम है, वो तीनों यथार्थ, तीनों सही। वे ये भी कहते हैं कि मिथ्या या सारहीन होना, असारता, अगर हम वस्तु में ये मानेंगे तो वस्तु के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है, श्रद्धा का अभाव होता है और जगत से पलायन की भावना आ जाती है। यदि हम तीनों को यथार्थ मानते हैं तो हम परम सत्ता को स्वतंत्र मानते हैं।
यही स्वातंत्र्यवाद है शैव दर्शन का। और अभिनव गुप्त ने इसी की स्थापना की है कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने को उन्मीलित करता है और उसी इच्छा से वो अपने को पुनः अपने में निमीलित कर लेता है। ये इच्छा किसी अभाव से उत्पन्न हुई नहीं है, किसी कमी को पूरा करने की नहीं है, अपितु उस परम सत्ता का आनंद का उच्छलन है कि आनंद में उछलती हुई शक्ति अपने को अभिव्यक्त करती है। जैसे कोई कलाकार आनंद में डूबा हुआ किसी चित्र को, किसी गीत में अपने को प्रकट कर देता है, और ये उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये उसका अभाव नहीं है, अपितु ये उस परम सत्ता का स्वभाव है। इसीलिए प्रकाश और विमर्शमय सत्ता प्रतिविज्ञा दर्शन का ध्येय है। अभिनव गुप्त का शैव दर्शन को जो अवदान है उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, उससे एक व्याख्यान में तो सीमित भी नहीं किया जा सकता। केवल उनका स्मरण ही अपेक्षित होगा इस पुण्य अवसर पर। शैव दर्शन कहता है कि ना शिवम विद्यते क्वचित, कहीं कोई भी कुछ भी अशिव नहीं है, सब में शिवत्व विद्यमान है। सब कुछ कल्याण के लिए ही होता है, लेकिन वो परिस्थिति विशेष से हुआ करता है। पीड़ाएं, कष्ट, असफलताएं, ये सब यदि हम परिस्थिति से देखें तो उनमें भी हमें एक शिवत्व नजर आता है। क्योंकि असफलता वस्तुतः विकास की प्रक्रिया में एक साधन है, महान साधन है। बाबा सीक्रेट ऑफ सिद्धाज में यह बात बतलाते भी हैं कि तात्कालिक रूप से यदि आपको अपने अभ्यासों से, अपनी साधना से भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने अभ्यासों से विरत हो जाएं। ये विफलताएं हमें और चिंतन का और साधना में गहरे उतरने का मौका देते हैं। तंत्र का जो अभीष्ट दृष्टिकोण है उसका प्रतिपादन आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है। तंत्र प्रकृति को शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करता है। हमें यदि प्रकृति को शक्ति हम मान लें तो प्रकृति के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनका कई समस्याओं का समाधान होगा। वस्तुतः शक्ति शिव की सहचरी है। शिव और शक्ति वो विश्व के प्रथम माता और पिता हैं। इसीलिए कालिदास ने जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कहकर उस शक्ति और शिव का सम्मान किया है, अभिनंदन किया है। यदि हम शक्ति रूप में, मातृ रूप में प्रकृति को देखेंगे तो हमारी परंपरा में जब हम पृथ्वी पर पांव रखते हैं प्रातःकाल शैया से, तो हम उसे क्षमा मांगते हैं। यह भाव हमें प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन करने से बचाता है। आज की परिस्थिति को यदि हम देखें कि प्रकृति के अत्यंत दोहन और शोषण से जो हमारे वातावरण को
का क्षरण हुआ था, नाश हुआ था, 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत अंतर आया है। प्रकृति ने अपने आप को फिर उसी रूप में लिया है। और ऐसा लग रहा है कि हमने प्रकृति को इतना शोषित किया कि उस आत्मग्लानि और अपराध बोध से कोई भी मानव एक दूसरे को अपना मुंह तक दिखाना, हर किसी को देखो मास्क पहने हुए, अपने निकटवर्तियों से दूरियां बढ़ रही। ये सब प्रकृति के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा है उसी का परिणाम है। और प्रकृति अपने आप को स्वयं प्रख्यापित करती है और कोई ना कोई परिवर्तन लाती है। तीसरा जो विषय है वो ये है कि गुरु पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति। यदि हमें अपने अंदर के शिवत्व का प्रतिविज्ञान करना है तो हम स्वयं अभ्यास, साधना इत्यादि करके उसे नहीं कर सकते। उपाय जालम न प्रकाशयेत, ऐसा कहकर आचार्य कहते हैं कि कोई भी उपाय, कोई भी विधियों के कोई भी नेटवर्क उस शिवत्व को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वांग मनस अगोचर जो कुछ भी है उसे हम अपनी वाणी और मन के माध्यम से किससे जान सकते हैं? उसे तो स्वयं शिव ही अनुग्रह करें, वही वो अपने को प्रकाशित करें, तो वो हमें हमारे अंदर में प्रकाशित हो। काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि शिव अपने को गुरु रूप में व्यक्त करता है जब वो साधक पर अनुग्रह करना चाहता है। इसलिए शिव और गुरु में कोई भेद हमें नहीं समझना चाहिए और हमें उनका सम्यक जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। तंत्र यामल शास्त्र भी कहा जाता है। यामल का यहां अर्थ उस युगल से है जो अपने सामरस्य में स्थापित है, साहित्य में स्थापित है। ऐसा लगता है कि ये दोनों जो विधाएं हैं उनमें अग्रणी ये आचार्य इस सामरस्य और इस साहित्य दोनों विधाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि काश्मीर शैव दर्शन की काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र को समझने के लिए अपेक्षा है। काश्मीर शैव दर्शन एक ही सत्ता को विश्वतीर्ण भी मानता है और विश्वमय भी मानता है। विश्वतीर्ण रूप में प्रकाश है और विश्वमय के रूप में वह विमर्श है। और ये वसुतः चिति की लीला ही है। पूरा जगत और लीला के विलास में शिव और शक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों एक ही लीला के एक सत्ता और दो पक्ष नजर आते हैं। आचार्य एक ही सत्ता विश्वतीर्ण और विश्वमय रूप से भी है और वो जगत में के रूप में आने पर भी उस विश्वतीर्ण अवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसे बिंब प्रतिबिंब न्याय के आश्रय से बताते हैं। वे कहते हैं कि निर्मले मुकुरे यद्वद भांति भूमि जलादयः आमिश्रास तद्वद एकस्मिन् छिन्न मात्रे विश्ववृत्तया। दर्पण में जिस प्रकार आभासन होता है, रिफ्लेक्शन हुआ होती है, वो चित्र से भिन्न नहीं होती। हम चित्र से उस आभासन को भिन्न नहीं कर सकते और वो आभासन चित्र को प्रभावित भी नहीं करता। चित्र के न रहने पर, निमीलन हो जाने पर
उस दर्पण रूपी परम सत्ता में, प्रकाश में कोई अंतर नहीं आता। वे आगे कहते हैं कि प्रकाशमानम न पृथक प्रकाशात सच प्रकाशो न पृथक विमर्शात नान्यो विमर्शो हमिति स्वरूपात अहम विमर्शोस्मि चिदेक रूपात। प्रकाश से पृथक ये जो प्रकाशमान जगत है, जिसे हम इदम रूप से जानते हैं, मैं और यह, ये जो दो भेद है, यह प्रकाश से भिन्न नहीं है और प्रकाश विमर्श से भिन्न नहीं है। विमर्श अहम ये जो स्वरूप है उससे भिन्न नहीं है और अहम विमर्श वस्तुतः वह चित प्रकाश रूपी जो एक रूप है, जिसमें प्रकाश और में दोनों एक है, क्योंकि प्रकाश में विमर्श रहता ही है और विमर्श से प्रकाश रहता ही। उस अहम विमर्श रूपी जो सत्ता है, जिसे स्वामी शांतानंद जी ने बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है कि दर्पण में चित्र देखना प्रकाश है, अपना स्वरूप देखना, अपने को देखना प्रकाश है, परंतु अपना भान होना कि मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, इस प्रकार का जो विमर्श भी, ये दोनों उस परम सत्ता का स्वरूप है। अभिनव गुप्त की विचारधारा ने कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी भैरव गुफा में सशरीर इस संसार को त्यागा तो उनके 10,000 शिष्य थे और ये वो शिष्य भी थे जिनमें बुद्धजन भी थे और सामान्य जन भी थे। जन जन तक यह शिक्षा पहुंची, उसका सबसे बड़ा उदाहरण लल्लेश्वरी का हमें मिलता है और बाबा जी ने उनकी गाई हुई जो शिव गाथा है, अध्यात्म गाथा है, उसे हिंदी में पद्यबद्ध किया है। परंतु भास्कर राय ने उनके काश्मीरी पद्यों को संस्कृत में निबद्ध किया। वे कहती हैं, भानौ नष्टे काशते चंद्रबिंबम तस्मिन् नष्टे काशते चित्तमेव चित्ते नष्टे दृश्य जातम क्षणेन पृथिव्यादीदम गच्छति क्वापि सर्वम। उस शिवत्व के प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होना है, ध्यानस्थ होना है, यही सबसे बड़ा मार्ग है। और अंतर्मुखी और ध्यानस्थ होने के लिए वे लल्लेश्वरी कहती हैं कि जिस प्रकार जब सूर्य निवृत्त हो जाता है तो चंद्रबिंब एकमात्र प्रकाशित, चंद्रबिंब प्रकाशित होता है, और जब चंद्रबिंब निवृत्त हो जाता है तो फिर चित्त प्रकाशित होता है। फिर चित्त में, स्वप्नादि में हम इस जगत को देखने लगते हैं। और जब चित्त भी नष्ट हो जाता है तो ये जो समस्त दिखाई देने वाला पृथ्वी आदि विश्व है, ये क्षण मात्र में कहाँ चला जाता है, सब नष्ट हो जाता है, सब निवृत्त हो जाता है और व्यक्ति केवल अपने उस आत्मस्वरूप के साथ रह जाता है। वे आगे कहती हैं कि तंत्रम सर्वम लीयते मंत्र एव मंत्रश्चित्ते लीयते नादमूला चित्ते लीने लीयते सर्वमेव दृश्यम दृष्टा चिष्यते चित स्वरूप। कि फिर सारा सांसारिक ताना बाना उस मंत्र में लीन हो जाता है जो नाद का मूल है, जो ओंकार है, और वह मंत्र चित्त में लीन हो जाता है। चित्तम मंत्र शिव सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, और जिसके अभ्यास से मंत्र करते करते चित्त और मंत्र एक आकार हो जाते हैं। चित्त के लीन हो जाने पर सब कुछ जितना भी दृश्य है वो समाप्त हो जाता है और फिर एकमात्र एक ही दृष्टा जो केवल चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वह हमारे सामने रह जाता है। हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा के हमारे अग्रणी बाबा
मुक्तानंद स्वयं कहते हैं कि सिद्ध योग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत काश्मीर शैव दर्शन है। वे अपने सीक्रेट ऑफ द सिद्धाज में कहते हैं कि कश्मीर शैव दर्शन की दार्शनिक व्यवस्था को सिद्ध योग अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है और किसी भी प्रकार का भेद इसमें अपने को, अपनी जो अध्यात्म यात्रा या साधना यात्रा है उसमें बाधित नहीं करता। इसीलिए काश्मीर शैव दर्शन को मानवतावादी दर्शन की संज्ञा दी गई है और इसी कारण से यह दर्शन आज समस्त विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाबा ने ना शिवम विद्यते क्वचित को सार्थक किया। सिद्ध योग की सबसे महत्वपूर्ण सिखावनी यही है ना, जैसे बाबा ने सीक्रेट ऑफ द सिद्धाज में कहा भी है कि सर्वत्र सभी लोग प्रसन्नता से और शांतिपूर्ण रूप से अपना जीवन यापन करें। प्रत्येक मानव घृणा से, ईर्ष्या से, शत्रुता से मुक्त हो जाए। कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी पीड़ा की अनुभूति न करे। वस्तुतः सिद्ध योग सभी के लिए प्रेम का पावन धाम है। हमें सभी में अपने उसी आत्मस्वरूप को देखना है, उसी प्रेम को देखना है। इससे ज्यादा शिवत्व की कल्पना हम और नहीं कर सकते, परंतु यह शिव संकल्प गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। सिद्ध योग माता और पिता को अतीब श्रद्धा और सम्मान देता है। बाबा कहते हैं ये गुरु को अत्यंत आदरणीय स्थान देता है। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं उन सबको भी सम्मान से ही देखता है और उसे बाबा ने अपने प्रसिद्ध उदाहरण से सार्थक किया है। जब भी वो अपनी बात कहना चाहते थे तो वे कहते थे कि बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाबा की एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है, जिसका शीर्षक है वेयर आर यू गोइंग। उपनिषद मनुष्य के मन में ऐसी ही जिज्ञासाओं को जगाने का कार्य करता है और उनके समाधान की ओर ले जाता है। कोहम, तत्त्वमसि, ये जो 4 महावाक्य हैं जो सोहम तक ले जाते हैं, ऐसी ही जिज्ञासा बाबा ने साधकों के मन में जगाई कि आप किस यात्रा पर हैं, लक्ष्य क्या है, कहां जा रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं। वो फिर उत्तर दिया कि आप जिसकी खोज में जा रहे हैं उसे अपने अंदर में खोजने का प्रयास करिए। वो आपसे भिन्न नहीं है और इसका जो स्रोत है वो काश्मीर शैव दर्शन की वही दार्शनिक पद्धति है, व्यवस्था है और बाबा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और 3 या 4 भिन्न भिन्न वाक्यों के माध्यम से उसे स्पष्ट कर देते हैं कि आपको ध्याओ, आपको बंदो, आपका सम्मान करो, क्योंकि आपका राम आप में आप होकर रहता है। और यही प्रतिविज्ञा दर्शन का लक्ष्य है। और हमें अतीव प्रसन्नता है कि आचार्य अभिनव गुप्त की जो शैव परंपरा है, जो सिद्ध योग परंपरा है, जो प्रतिविज्ञा दर्शन का सार है, हमारी परंपरा इसे आज भी सार्थक रूप से जी रही है, सोद्देश्य रूप से जी रही है। मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।